ਪੰਜਾਬ ਬਾਣੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ 128ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੰਡਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਮੰਡਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਕਸ਼ਮ ਹੋਟਲ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਰੇਸ਼ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਂਕ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ। सर्कल हेड सर्कल ऑफिस पंजाब नेशनल बैंक फाजिलका। हम यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं। हमारे बैंक का आज 128वां स्थापना दिवस है। आज के ही दिन 1895 में हमारे पूज्य स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय जी के कर कमलों द्वारा इस बैंक की स्थापना हुई थी। ये उस समय हुआ था जबकि बैंकिंग व्यवस्था जो टोटली दूसरे मतलब ताकतों के हाथ में थी। हमारे जो स्वदेशी लोग थे, जो भारत के नागरिक थे, उनको बैंकिंग सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। उनकी बैंकों में एंट्री तक नहीं थी। तो उस समय पूज्य लाला लाजपत राय जी के विचार आया, क्यों ना हम एक स्वदेशी बैंक बनाएं। उन्होंने स्वदेशी कैपिटल से, स्वदेशी लोगों की सहायता से इस बैंक की स्थापना 12 अप्रैल 1895 को की। और उसका जो पौधा लगाया हुआ था, आज हम लोग 128 साल बाद लगभग 18 करोड़ हमारे कस्टमर हैं इस बैंक के साथ जुड़े हुए। और हमारी 10,000 से ज़्यादा शाखाएँ हैं और 12,000 से ज़्यादा हमारे ATM हैं और लगभग हमारे 5,000 के करीब BCA पॉइंट हैं, जहाँ पे हम विभिन्न वर्गों को बैंकिंग सुविधाओं का लाभ प्रदान कर पा रहे हैं। आज इस पूरे दौर में हमारे बैंक ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। सबसे बड़ी मार हमें पड़ी जब देश का बंटवारा हुआ। तो उस टाइम पंजाब नेशनल बैंक का क्योंकि स्थापना लाहौर में हुई थी, तो जब यहाँ पे ये देश का बंटवारा होने के बाद हमारी काफ़ी शाखाएँ उस एरिया में रह गई। लेकिन बैंक ने उस टाइम एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया। जो भी लोग यहाँ पे इंडिया में विस्थापित होके आए, उनको उनका जो भी पैसा वहाँ फंसा हुआ था, वो ब्रांचें भले ही वहाँ रह गई थी, उनको पूरे का पूरा पैसा यहाँ पे दिया गया। और उसके लिए कोई भी प्रूफ, मान लो किसी के पास पासबुक थी या एक रसीद भी थी, बिना ज़्यादा इंक्वायरी किए हुए उनको पूरा पैसा उनका सौंपा गया। ये आपको बैंकिंग इतिहास में शायद कभी नहीं मिलेगी मिसाल। ये पंजाब नेशनल बैंक की ही थी एक, जिन्होंने ये डिसीजन लिया था। उसी के कारण ही इसका नाम भरोसे का प्रतीक पड़ा। उसके बाद ये फिर इसमें कुछ 9 बैंक मर्ज हुए और देश का सबसे बड़ा बैंक नाम मिला, बड़े देश का बड़ा बैंक। आज हम सेकंड नंबर का लार्जेस्ट हमारा बैंक है और उसमें हम हर तरह के ग्राहकों की सेवाएं कर रहे हैं। और जो आज की गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है डिजिटल की, क्योंकि फ्यूचर ऑफ बैंकिंग डिजिटल है, तो हमने डिजिटल की तरफ भी बहुत से अपने नए प्रयास किए हैं। हमने एक PNB 1 करके ऐप बनाई है, जिसमें इतनी हैंडी है वो,
आपके हाथ में मोबाइल में आपके पास पूरी बैंकिंग है। आप पीएनबी ऐप के ज़रिए किसी भी बंदे को किसी भी तरह के फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो, कोई भी यूटिलिटी बिल पेमेंट कर सकते हो, अपनी एटीएम कार्ड अप्लाई कर सकते हो, आधार कार्ड लिंक कर सकते हो। मतलब जो भी आपको जो कार्य शाखा में जाके होते थे, अभी वो पीएनबी वन के थ्रू सारे काम हो रहे हैं। और किसी बंदे ने अपने खाते की ट्रांजैक्शन देखनी है तो 1 साल की ट्रांजैक्शन उसको एट ए स्ट्रेच पीएनबी वन के द्वारा अवेलेबल है। और जो इस बजट में हमारे माननीय प्रधानमंत्री वित्त मंत्री जी ने एक नारा दिया था डिजिटल इंडिया का, जिसमें डिजिटल रुपी का भी एक कंसेप्ट आया है, उसी के मद्देनज़र हमने अपने प्रयासों में विभिन्न डिजिटल और लागू चीज़ें लागू की हैं, जिनमें पीएनबी वन भी है एक। और हमारी नेट बैंकिंग में ऐसे ऐसे फीचर डाले गए हैं जो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट बैंक हैं उनका मुकाबला करते हैं। आज की डेट में हमारा जो बंदे नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं वो ये महसूस कर रहे होंगे भी किसी भी दूसरे बैंक में जो उनको सुविधा मिलती थी पहले, आज हमारे पीएनबी नेट बैंक में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमने डिजिटल मोड में ऑनलाइन किसी बंदे ने लोन अप्लाई करना है तो घर बैठे वो हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, बिजनेस लोन अप्लाई करता है तो उसको उसके लिए प्रोसेसिंग फ़ी में माफ़ी भी दी गई है। आज किसी ने हाउसिंग लोन अपना टेक ओवर कराना है, किसी बैंक में उसका चल रहा है, हमारे बैंक का ब्याज 6.5% है। अगर वो ऑनलाइन मोड से अप्लाई करेगा टेक ओवर के लिए तो उसका जो भी बैंक का खर्चा होता था, वैल्यूएशन का, लीगल ओपिनियन का, वो सारे खर्चे माफ़ कर दिए गए हैं। तो इस तरह हम लोग डिजिटल के ज़रिए लोगों तक पहुंच पा रहे हैं और जो सस्ते दामों पे बैंक की सुविधाएं देने का प्रयास कर रहे हैं। और हमें इस प्रयास में है कि देश में हमारा बैंक जो सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक के मुकाबले बड़ी जल्दी ही आएगा, क्योंकि ये जो हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप हम जानते हैं, जब इंडिया में सीबीएस का जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन आया था, सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक ही था जिसने सन 2003-4 से जिसको शुरुआत करके और पूरा बैंक 2006 में एकदम बैंकिंग ऑनलाइन कर दिया था। तो उसी का फ़ायदा उठाते हुए हम आज अपनी जर्नी जारी रखे हुए हैं और बड़ी जल्दी ही हम इसमें बड़े अच्छे इसमें चीज़ें ऐड करने जा रहे हैं जो आपको मैक्सिमम जो ब्रांच में जाके काम करने पड़ते थे, मुझे विश्वास है बड़ी शॉर्टली आपको जाना नहीं पड़ेगा, आपको सारी सुविधाएं आपको घर बैठे मिलेगी। आज बड़े शहरों में हमने होम बैंकिंग एट होम भी सर्विस प्रोवाइड कर दी है। वहाँ पे एक ऐप के ज़रिए आपको कैश निकालना है, चेक जमा करना है, आप डाउन उसमें रिक्वेस्ट डाल दो, बंदा आपके घर में जाएगा, कैश डिलीवर करेगा, कैश लेके भी आएगा और चेक भी लेके आएगा। तो ये सारी सुविधाएं बड़ी शॉर्टली हम कोशिश करेंगे सारे हमारे जो अर्बन सेंटर है वहाँ पे जल्दी शुरू हो जाए। तो इसी के सिलसिले में आज हमने ये अपना प्रोग्राम रखा हुआ है अपने जो 128वां स्थापना दिवस मनाने के लिए। तो नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत भी है और इस फाइनेंशियल ईयर में हमारे बैंक में आप बहुत सी चेंजेस देखने जा रहे हैं। थैंक यू। अखिल मंगल, एमसीसी हेड, पंजाब नेशनल बैंक फाजिलका। आज हम हमारे बैंक का 128वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। हमारे बैंक के इतिहास के बारे में और बैंक जो अभी इन दिनों कर रहा है डिजिटल और रिटेल लेंडिंग के बारे में, उसके बारे में नागपाल जी ने बहुत कुछ जानकारी दी। और मैं एक बात ये कहना चाहूँगा यहाँ पे कि किसी भी इंस्टीट्यूशन का सक्सेसफुल होना उसके ग्राहकों की लॉयल्टी और स्टाफ के डेडिकेशन पे डिपेंड करता है। आज उसी थीम को मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ पे हमारे चुनिंदा सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन कहना चाहिए रादर, उन ग्राहकों को यहाँ बुलाया है और उनको सम्मानित किया है। और उसके साथ ही हमने स्पेशली हमारे जो रिटायर्ड साथी थे यहाँ पे जो फाजिलका और फाजिलका के नियर प्लेसेस पे हैं उनको बुलाया है। और उन्हीं की वजह से बैंक आज तक यहाँ पहुँचा है और हमारी कोशिश रहेगी कि हम सब मिलकर बैंक को और भी आगे और लेके जाएं।